हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि हमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी, जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का हम लेकर आए हैं अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया का प्रश्न नंबर 1। रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? तो उसका उत्तर है, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हम परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छाप खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। अगला है प्रश्न नंबर 4। रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? तो रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। वर्ष, पुरुष साक्षरता प्रतिशत और स्त्री साक्षरता प्रतिशत। तो 1961 में पुरुष साक्षरता 40% था और स्त्री साक्षरता 15% था। 2011 में पुरुष साक्षरता 82% और स्त्री साक्षरता 65% था। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? तो हमारे देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें हैं। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है, और इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना पड़ा। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? तो सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। यूँ अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं आदि माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 के उत्तर लिखे। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर दीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।